व्यूअर्स, आपका बहुत स्वागत है। आज बड़े गंभीर मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस के अंदर, केजरीवाल के घर के अंदर, ड्राइंग रूम में मारपीट, यौन शोषण, सब कुछ हुआ और वो सारी डिटेल उन्होंने पुलिस को बता दिया। वो एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है, क्योंकि वो उन्होंने बयान कल पुलिस को दिया है और ये बयान पढ़ा, मैंने पूरा पढ़ा अभी आपके सामने। मैंने आज तक जीवन में ऐसी चीज़ कभी होती हुई देखी नहीं है। अभी इस वक्त देखिए ज़रा, जो ये तस्वीरें आ रही हैं, शायद स्वाति मालीवाल जी की तस्वीरें, जब उनको कोर्ट में लेकर के जाया गया है। बिल्कुल ऐसा है। वो जो बयान आप बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होगा ना, वो जानबूझ के कराया जा रहा है, ताकि जैसे कि पहले हुआ था, लग रहा है उनको चलने में भी तकलीफ हो रही है जिस तरीके से वो चल रही है। जैसे कि पहले भी ये था ना कि स्वाति मालीवाल के ऊपर प्रेशर है, वो ये प्रेशर डाला जा रहा है। कैमरा से देखते हैं, शायद कुछ बोले वो। स्वाति, आप हमेशा दूसरी महिलाओं के लिए बोलती रही हैं, अपने लिए तो कम से कम बोलिए। आपने बड़ी हिम्मत जुटाई, बयान दर्ज कराया, क्या कुछ बातचीत स्वाति, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक छोटा सा स्वाति, पैर में क्या हुआ? स्वाति जी, एक छोटा सा स्टेटमेंट अगर आप मीडिया के सामने एक बात बोल दें, एक लाइन तो बोलिए कम से कम। चल नहीं पा रही थी वो ठीक से। पहले जो वीडियो आया था उसमें भी दिख रहा था, मुख्यमंत्री के घर से उसको निकाला जा रहा था स्वाति को, और स्वाति लंगड़ाते हुए बाहर। कल भी ये जो वीडियो आया है वो उसी तरह का था। रो रही है इस वक्त स्वाति मालीवाल। पत्रकार बात करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे, चलने में उनको तकलीफ हो रही है। ये कोर्ट में उनको आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया गया था मैजिस्ट्रेट के सामने। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, एक बात मैं और कहूँगा, स्वाति मालीवाल से, उनकी राजनीति से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। आम आदमी पार्टी की वो एक्टिव मेंबर अभी भी हैं, दिल्ली वुमेन कमीशन की चीफ हुआ करती थी, लेकिन इस पूरे मामले के बाद से एक बड़ी डिग्निफाइड साइलेंस उन्होंने रखी है। चाहती तो सब कुछ मीडिया के कैमरे के आके सब कुछ बता सकती थी, कुछ नहीं ऐसा उन्होंने किया। होता क्या अभी भी कुछ नहीं बोली है। राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर वैसे भी हमारी सोसाइटी ऐसी है कि थोड़ा सा वो आरोप लगा देती है कि ये तो इस तरह की है, ये तो उस तरह की है। और अगर कोई महिला अपने लिए बोलने की कोशिश भी करती है तो उसको दबा दिया जाता है। स्वाति मालीवाल जितनी आक्रामक महिला रही है, और उसके बाद अगर वो इस तरह से चुप हो, उन्होंने अपने पिता तक पर आरोप लगा दिया था। वो कोई ऐसी महिला नहीं है, वो अपने पिता तक पर आरोप लगा दिया था। और उस वक्त हम जैसे लोगों को बड़ा बुरा लगा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, आप इस तरह की बात करते हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रहते हुए रात में दिल्ली की सड़कों पर निकल जाती थी देखने के लिए किसी के साथ कुछ हो तो नहीं रहा। अगर उनको इस तरह से चुप हो जाना पड़ा, एक ही मतलब होता है बहुत गहरा आघात लगा है, गहरी पीड़ा में है, वो सदमे में है। और अगर धमकी उसके साथ जुड़ी हुई हो तो मैं उसको थोड़ा कम हिस्सा उनका मेडिकल चेकअप भी आज, सदमा ज्यादा लगा। उनका मेडिकल चेकअप हुआ है आज एम्स ट्रॉमा सेंटर में। मेडिकल की रिपोर्ट भी आएगी, उसमें पता चलेगा कि उनके क्या क्या किया गया। जी हाँ, कल रात को मेडिकल हो गया। 13 मई की सुबह की ये घटना है सर। और जिस बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया उसके साथ, जिस तालिबानी मानसिकता के साथ किया है, तालिबान के लोग इस तरह से करते हैं महिलाओं के साथ, मारपीट, लेटा के मारना, पैरों से मारना, जूतों से मारना, थप्पड़ मारना। ये अरविंद केजरीवाल के घर में तालिबानी मानसिकता के जो लोग हैं, विभव कुमार जो उनका पीएस है, उसके बारे में तो कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के मेन फ्राइडे है। मेन फ्राइडे तो देखिए, सीएम हाउस के अंदर का वीडियो एक आया अभी शायद ये वही कमरा है जहां पर ये वारदात हुई है। बाद में बात करूं। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अंदर ही आएगी। जो प्लीज कम विद मी, प्लीज। अच्छा, ये उसी वक्त का वीडियो है व्यूअर्स। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा प्लीज मैडम, नहीं आप ऐसे ना बोलें, ऐसे ना बोलें आप। हाँ, बता देना वो बात, वो आपका हेड है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो सभी तो कह रहे हैं, हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद में बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज कम विद मी, प्लीज। उठा के फेंक दो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा प्लीज मैडम, नहीं आप ऐसे ना बोलें। जस्ट बिकॉज़ यू आर सीटेड क्योंकि आपसे ऐसे ना बोलें आप। आई विल डू इट। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ, बता देना वो बात, वो आपका हेड है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी।
अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप उधर आ जाओ। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा और जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ना। हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो होगा प्लीज अब प्लीज तमाशा कम होगा। विद मी, प्लीज। मैडम बाहर चलो। हेलो मैडम प्लीज, उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऐसे ना बोलें। आप आई विल डू इट, आई विल डू इट। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊँ। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी। सीएम हाउस ने जारी अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप उधर आ जाओ। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा और जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ना। हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। प्लीज प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बाहर चलो। हेलो मैडम प्लीज, उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े आपके साथ लिखे। ऐसा थोड़ा। इतना कांड होने के बाद अपॉइंटमेंट की बात है। जस्ट बिकॉज यू आर क्योंकि आपसे जैसे सीसीटीवी बोलें, ऐसे ना बोलें। आप आई विल डू इट, आई विल डू इट। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊँ। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को प्लीज डीसीपी से बात करेंगे अभी अभी के। अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप उधर आ जाओ। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा और जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ना। हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो होगा प्लीज अब प्लीज तमाशा कम होगा। विद मी, प्लीज। मैडम बाहर चलो। हेलो मैडम प्लीज, उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े आपके साथ लिखे। ऐसा थोड़ा। मैडम नहीं, आप ऐसे ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर क्योंकि आपसे जैसे सीसीटीवी बोलें, ऐसे ना बोलें। आप आई विल डू इट, ऐसे ना बोलें। आप आई विल डू इट, आई विल डू इट। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊँ। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को प्लीज डीसीपी से बात करेंगे अभी अभी के। अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप उधर आ जाओ। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा और जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ना। हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो होगा प्लीज अब प्लीज तमाशा कम होगा। विद मी, प्लीज। मैडम बाहर चलो। हेलो मैडम प्लीज, उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े आपके साथ लिखे। ऐसा थोड़ा। मैडम नहीं, आप ऐसे ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर क्योंकि आपसे जैसे ऐसे ना बोलें। आप आई विल डू इट, आई विल डू इट। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊँ। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को प्लीज डीसीपी से बात करेंगे अभी अभी के। अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप उधर आ जाओ। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा और जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ना। हम बड़ी रिक्वेस्ट कर ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये उसी कमरे की तस्वीर है, उसी वक्त की तस्वीर है जब स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के ड्राइंग रूम के अंदर ये सारी मारपीट हुई उस वक्त की तस्वीर। अब आप देखिए, इसमें स्वाति मालीवाल सोफे पे बैठी हुई हैं। ये सीएम हाउस की सिक्योरिटी है। सीएम हाउस की सिक्योरिटी उनसे क्या कह रही है? मैडम आप बाहर जाइए, मैडम आप बाहर जाइए। वो कह रही है मैंने 112 नंबर पर कॉल कर दिया है, मेरी एसएचओ से बात हो गई है, मेरी सीनियर पुलिस अफसर से बात कराओ। वो कह रहे हैं मैम वो बात भी आपकी बाहर ही होगी। उन्होंने पुलिस भी यहाँ नहीं आ सकती है, पुलिस बाहर आएगी। उन्होंने कहा नहीं, पुलिस अब यहाँ अंदर आएगी। वो इंसिस्ट कर रही है स्वाति मालीवाल की अब जो होगा इसी कमरे के अंदर होगा जहां मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। और सिविल जो सिक्योरिटी है सीएम हाउस की वो उनको मजबूर कर रही है कि आप बाहर जाइए। अब आप सोचिए किसके कहने पे मजबूर कर रही है? एग्जैक्टली जब पहली बात तो प्रश्न ये है किसने कि कहा अगर उसके साथ हुआ, सीएम सिक्योरिटी को कि इनको किसने बाहर कहा कि निकालो? इसको बाहर निकालो। एक लेडी सांसद के साथ मारपीट हो गई है और उसे कहा जा रहा है कि आप बाहर जाइए। ये क्या किस किस्म का बर्ताव हुआ? ये भास्कर मिश्रा हमारे साथ हैं। भास्कर, अब ये तस्वीर मैं आपको बता दूं, ये सीएम हाउस ने ही जारी किया। अब उनको शायद लगता है कि इस तस्वीर में ये दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल आराम से बैठी हुई हैं और सिक्योरिटी वाले उनसे आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों उनको बाहर जाने के लिए कहा क्यों जा रहा है? अब वो क्या कह रही है कि मुझे उठा के फेंक दो, मैं यहाँ से नहीं हिटूंगी। और भास्कर समझ नहीं आ रहा है, सारा मामला बताइए। और मुझे छुआ तो मैं तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी।
इसके मतलब पहले छुआ गया देखिए, है, और अगर किसने छुआ तो मैं खाऊंगी। जी भास्कर देखिए बोलिए। सौरभ, इस वीडियो को देखने से सीधा सीधा ये लग रहा है कि ये वीडियो 112 नंबर पे कॉल करने के बाद का वीडियो है। हाँ। जो 2 सुरक्षाकर्मी उसमें नजर आ रहे हैं वो सीएम की सिक्योरिटी में यहाँ पे तैनात रहते हैं, और इसके अलावे भी कई और लोग उसमें हैं। इसमें विभव कुमार का एक बार नाम लिया गया है और एक गाली का भी प्रयोग किया गया है, वो गुस्से में स्वाति मालीवाल कर रही हैं, और जिस गंजे शब्द का इस्तेमाल कर रही वो भी विभव कुमार के लिए हो रहा है। इतना तो मैं तय कर दूं। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के द्वारा या सीएम हाउस के द्वारा ये बताने की कोशिश है कि अगर स्वाति मालीवाल की हालत इतनी खराब होती, अगर इतनी मारपीट हुई होती, तो वो आराम से यहां पे कैसे बैठे रहती, ये बताने की कोशिश है। लेकिन इसके साथ साथ इस वीडियो में ये भी दिख रहा है, या खुद वो बोल रही है कि 112 नंबर पे मैंने कॉल कर दिया है, डीसीपी से मेरी बात करवाओ। यानी स्वाति मालीवाल ये कह सकती है कि उनके पिटाई का बाद का है, और ये सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ये मोबाइल वीडियो है। उस कमरे में सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। तो जो सबूत के तौर पे आम आदमी पार्टी के पास में है वो ये है। कल हमारी बात हुई थी, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि आम आदमी पार्टी के पास में और आम आदमी पार्टी के पास में और सीएम आवास के पास में बहुत सारे सबूत हैं। सबूत नंबर ये 1 है। सबूत नंबर 2 भी आएगा कुछ देर बाद, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि मेन एंट्रेंस जो है सीएम आवास का, वहां भी ये जबरदस्ती गई है, यानी अपॉइंटमेंट नहीं था। तो ये अब दोनों तरफ से प्रूफ करने की कोशिश मैं की भास्कर जाएगी। ये कह रहा हूं, वो जबरदस्ती अंदर घुसी, अगर proof जबरदस्ती अंदर घुसी, सीएम सिक्योरिटी ने कैसे जाने दिया, एक बात। ड्राइंग रूम तक वो पहुंच कैसे गई, दूसरी बात। और अगर उसके बाद अगर वो आ भी गई तो उनके साथ कोई मारपीट करेगा, कोई मारेगा एक सांसद को। और इस वीडियो से क्या साबित करना चाहते हैं सीएम हाउस के लोग? बिल्कुल, कि वो और बैठी ये हुई है। आपको- अरे वो खुद कह रही है मैंने पुलिस को कॉल किया, इसका मतलब वहां कुछ हुआ है ना, तभी तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया है। और क्या रिस्पॉन्स है सीएम हाउस के लोगों का कि बाहर जाओ? क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल आकर के मिले उनसे? अरविंद केजरीवाल अगर नहीं मिलना चाहते थे तो कम से कम पूरा हालचाल तो ले सकते थे। वो कह रही हैं कि मैं पुलिस यहीं आएगी, मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगी। भाई पार्टी की सांसद हैं, इतने वर्षों से पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि अचानक एक दिन के अंदर सब कुछ बदल गया और वो आज पार्टी को सबक सिखाना है, मुझे कुछ करना है। उनकी शिकायत, जैसा आपने कहा, एक आदमी से थी, विभव कुमार, जिसने उनके साथ मारपीट की। उसी का नाम वो बार बार ले रही हैं। तो अगर विभव कुमार ने ऐसा किया जिसके लिए उनको पुलिस बुलानी पड़ी, मैं फिर कह रहा हूं, इसके लिए उनको बाहर क्यों भेजा जा रहा है भाई? सौरभ देखिए, वही पूरा मामले को लेकर के क्यों सीएम हाउस के अंदर चीफ मिनिस्टर मौजूद है, क्यों नहीं वहीं पर उन्होंने सारा मामला रफा दफा किया? सौरभ इस वीडियो को गौर से देखिए, इसमें कट हो रहा है। बिल्कुल सौरभ, देखिए सवाल यही उठेगा कि अगर सीएम है वहां पे, उनको पता है कि स्वाति मालीवाल उनसे मिलने के लिए आई हैं, उनसे मिलने के लिए आई हैं, गेट से सुरक्षाकर्मी अंदर बुलाए जाते हैं, वहां पे वो स्वाति मालीवाल को कह रहे हैं कि आप बाहर चले जाइए, ये सब कुछ सीएम के संज्ञान में वहां पे होगा। तो ये अब सवाल उठेगा कि अगर सीएम के सामने ये सब हो रहा तो वहीं पे क्यों नहीं बाहर आए? बेशक वो नहीं मिले, अगर लड़ाई झगड़ा ऐसे हो रही थी, वो दोनों ही, चाहे विभव हो या स्वाति, दोनों ही उनके सबसे पुराने सहयोगी हैं। अगर दोनों के बीच में ही कोई लड़ाई थी तो वो वहां एक बार सामने आ जाते, तो दोनों में से कोई ऐसी स्थिति में नहीं होता Exactly. कि ये लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ता। मैं इतना जानता हूं। और विभव कुमार या स्वाति मालीवाल, कोई भी किसी भी स्थिति में, किसी भी मूड में रहे, अगर अरविंद केजरीवाल सामने रहेंगे तो ये दोनों कुछ नहीं करेंगे। तो ये सवाल उठेगा, अब सीएम से भी पूछा जाएगा, आपके घर पे हुआ है, पुलिस गेट से अंदर तक चली जाती है, वीडियो रिकॉर्ड आप लोग कर रहे हैं, आपके संज्ञान में है, तो आप बीच बचाव के लिए आप खुद क्यों नहीं आए? अगर ये 2 व्यक्ति के बीच का भी मामला है तो ये सवाल जरूर उठेगा। एक सेकंड सौरभ, कहीं मुझे लग रहा है इसका एक पक्ष हम लोग नहीं देख रहे हैं कि संजय सिंह कहते हैं उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो कहते हैं अभद्र व्यवहार हुआ, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल उसी आदमी को लेके जा रहे हैं जिसको कि संजय सिंह कह रहे हैं कि इसने बदतमीजी करी है, इसने अभद्र करा है, और जो कंप्लेन है वो तो यौन शोषण की है। उसके बाद भी उसका संरक्षण, अरविंद केजरीवाल उसको संरक्षण दे रहे हैं। आप कल्पना करिए, कहां गई आतिशी जी, कहां गए इनके सारे? छोड़िए, मैं कह रहा हूं उस वक्त अगर पार्टी ने मान लिया, राहुल जी, अगर पार्टी ने मान लिया कि इनके साथ अभद्रता विभव कुमार ने की थी, तो उसे सिक्योरिटी वाले बाहर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं तो बार बार एक ही बात नहीं समझ पा रहा हूं। अब ये तो उनसे कोई होगा तो कहेगा मैडम आप बैठिए, शांति से बैठिए, कुछ चाहिए पानी पीजिए आप। देखिए, मैं ये मानता हूं कि देखिए ये सिंपल इस वक्त केस है। सिंपल केस ये है कि जो स्वाति मालीवाल है उनके साथ मारपीट हुई है,
उनके साथ अभद्रता हुई है, विभव कुमार ने की है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों घर में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने क्यों उनका बीच बचाव नहीं किया, क्यों उन्होंने लोगों को भेज के स्वाति मालीवाल को बचाने की कोशिश नहीं की, ये सब जवाब उनको देने पड़ेंगे। और ऐसे में ये जो वीडियो जारी किया गया है, अब दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ये वीडियो जारी करके क्या अपना बचाव करना चाहते हैं सीएम हाउस के जो लोग, भी मुझे कर तो रहा है समझ में नहीं आ वो रहा। कोशिश कर रहे हैं इस बात लेकिन इसमें है क्या ऐसा इसमें? पर इससे कोई ये फायदा तो नहीं उन्हीं के खिलाफ जा रहा है ये, ये। इससे कोई फायदा नहीं नहीं दिखती है आपको, इस सारे में एक मानसिकता, एक विकृत मानसिकता नहीं दिखती है आपको, निरस्ता आपको, मतलब इतने बड़े कांड के बाद इतने बड़े शौक जिसने लोगों की दहला दिया दिल को। समीर जी एक कमेंट उसके भाई, बाद ये वीडियो कहां से बता रहा है कि जो कुछ अंदर हुआ उसमें कोई गलती नहीं है? एक लाइन सिर्फ बोल दूं समीर जी, एक लाइन। सर एक मिनट समीर जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये बेशर्मी बताती है सीएम हाउस की कि इतनी बड़ी घटना हो गई। 13 तारीख की ये घटना है, 17 तारीख आज हो गई है। अरविंद केजरीवाल इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल से एक बार माफी मांगने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के घर जाकर उसका खेत पकड़ करने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल वैभव को लेकर लखनऊ जा रहे हैं, वैभव को लेकर वो पंजाब जा रहे हैं। वैभव को उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ने अगर आप आरोपी को साथ लेके घूम रहे मालीवाल हो की तो क्लीन चिट है। कुछ कह रहे थे आप, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। देखिए एक लाइन की बात है, अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर ये नीच कर्म हुआ। इस पाप कर्म में लोगों को भ्रमित करने के लिए ये एक वीडियो आया है। ऐसे और वीडियो जाएंगे जिससे स्वाति मालीवाल जो कह रही हैं उसमें कुछ गड़बड़ है, ये संदेह पैदा किया जाए। स्वाति मालीवाल के साथ अशोभनीय, अभद्र, बदतमीजी वाला व्यवहार हुआ, ये तो संजय सिंह मान चुके हैं। अब उनके पास कोई बहुत रास्ता नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश है, विभव कुमार को बचाने की कोशिश है, और तो और अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल हैं, उनको बचाने की कोशिश। ब्लॉक बचाने की कोशिश कीजिए आप, इसमें भी साफ दिखाई दे रहा है। संजय सिंह ने माना विभव कुमार ने बदतमीजी की, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सारी बातें जो हुई वो आप डिटेल में बता दी स्वाति मालीवाल ने पुलिस कंप्लेंट में। पॉइंट नंबर 3, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये वीडियो जारी किया जाता है। इस वीडियो में ये दिख रहा है एक महिला जिसके साथ मारपीट हुई, जिसने पुलिस को कॉल किया। उसके बाद सीएम हाउस के लोग उसी को कह रहे हैं तुम बाहर चली जाओ। उसको सारा प्रयास सारा ये है कि ये किसी तरीके से सीएम हाउस छोड़ दे, निकल जाए, बजाय इसके कि यहां बैठे हैं आप। मैडम क्या हुआ आपके साथ, हम लोग अभी बात करते हैं, मैं सीएम साहब को बुलाता हूं। नहीं आप शांत रखिए, शांत रहिए, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आप डॉक्टर को बुलाएं क्या? अरे कोई भी सामान्य आदमी ये काम करेगा? ये थोड़ी कहेगा जिस औरत के साथ अभी मारपीट हुई उसे कहेंगे नहीं आप बाहर जाइए। और ये क्या तरीका क्या है ये? और इससे लगता है वो अपना बचाव कर रहे हैं। शेमफुल, शर्मनाक।